ये हमारी रेमेडियल क्लास है दिवाली, धनतेरस और हमारा नरक चतुर्दशी की कि कैसे हमें क्या चीजें करनी है। इस बार 2023 की जो हमारी धनतेरस है वो 10 नवंबर 2023 को आ रही है, जो फ्राइडे है। और ये जो पूजा का टाइम है, जो मैं आपको चीजें बताऊंगी, वो 6:19 यानी शाम को 6:19 से लेके 8:23 पीएम के बीच में आपने करना है। धनतेरस जो नाम से क्लियर होता है, ये पर्टिकुलर हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए होता है। धन मतलब कि वेल्थ, और तेरस मतलब 13। ये कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है, इसलिए इसको धनतेरस बोला जाता है। यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर चीजें करते हैं, जैसे दिए जलाना या सारी चीजें, वो 13 के फॉर्म में की जाती है, बिकॉज आज के दिन 13 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए हम लोग उस चीज को 13 करते हैं। बहुत लोग धनतेरस वाले दिन 5 दिए जलाते हैं, 10 जलाते हैं। बट अगर हमें धनतेरस का एक्चुअली बेनिफिट चाहिए, आपने 13 यानी काउंट 13 दिए का होना चाहिए। दिए आप रीयूज कर सकते हैं दिवाली वाले दिन, यानी मेन दिवाली वाले दिन धनतेरस वाले दिए। धनतेरस की ये जो पूजा है, इसके इस दिन आपने जो खड़ा नमक होता है उससे अपना घर को प्रॉपरली क्लीन करना जरूरी है। वो क्लीन इसलिए करना है ताकि घर में सारी नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो जाए। नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने के लिए आप सी सॉल्ट के साथ थोड़ा सा एक चुटकी कपूर भी डाल सकते हैं। जो ओरिजिनल कपूर होता है उसको आप हाथ से दबाएंगे तो क्रश होके पाउडर बन जाता है। वो भी आप अपने पोछे के पानी में ऐड कर सकते हैं। और आपको उसी दिन मॉर्निंग में उससे अपना घर क्लीन करना है, हर पर्टिकुलर कॉर्नर क्लीन करना है, ताकि हर एरिया की नेगेटिविटी क्लियर हो। क्योंकि जब हमारे एरिया की नेगेटिविटी क्लियर होगी, तभी हमें वहां से पॉजिटिव और अबंडेंस मिलेगा। आज के दिन बहुत महत्व होता है। अगर हम रंगोली मनाएं, रंगोली आप भगवान के सामने भी बना सकते हैं, और मेन डोर पर भी बनाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। इस बार जो धनतेरस है वो है फ्राइडे। धनतेरस वाले दिन हम गोल्ड, सिल्वर, किचन के आइटम, ये सारी चीजें परचेज करते हैं। इस दिन हमने कोई भी आयरन से रिलेटेड आइटम या ब्लैक क्लॉथ्स को नहीं खरीदना है। क्योंकि आज का दिन हमें धन बढ़ाना है। हम जिस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो चीज की बरकत होती है। इसीलिए हम लोग आज के दिन गोल्ड, सिल्वर, किचन के आइटम या यूटेंसिल्स यानी बर्तन खरीदते हैं, ताकि पर्टिकुलर हमारे घर में अन्न और धन दोनों की बरकत हो। इसीलिए हमें आयरन आयरन अगर आप खरीदेंगे तो आपके घर लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा। इसीलिए धनतेरस वाले दिन कोई भी आइटम खरीदना हो किचन का, लेकिन वो आयरन वाले आइटम ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। और ब्लैक कलर के क्लोथ्स नहीं खरीदने हैं धनतेरस वाले दिन। ये चीजें आपके घर में गुड लक और वेल्थ लेकर आती हैं। इसीलिए देखो, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी चीज एक्सपेंसिव खरीदो। अगर आप एक ग्लास भी खरीद सकते हो या एक कटोरी भी खरीद सकते हो तो डू बाय। यानी कि इस दिन उस पर्टिकुलर चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपको लक एनहांस करना है आपका, और अगर आपको वेल्थ बढ़ाना है, आज के दिन हम लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। ये इसका भी महत्व है, क्योंकि कुबेर जी और लक्ष्मी जी ये हमें धन धान्य करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब हमें टीका बनाना है तो उसमें सेफरन सेफरन यानी कि सेफरन सेफरन आपने लेना है। सेफरन को हम केसर। ये बोलते हैं। हाँ, केसर केसर। केसर, राइट, मैं नाम भूल गई थी। सेफरन यानी कि केसर। केसर को और चंदन को, इनको आपको पानी में मिलाना है। वो पर्टिकुलर टीका आपने लक्ष्मी जी और कुबेर जी के माथे पर लगाना है। और उनको लगाने के बाद घर के हर एक मेंबर के माथे पर, यानी कि जो हमारे आईब्रो के बीच में हमारा फोरहेड चक्रा है, वहां पर आपने घर के हर मेंबर के ये टीका लगाना है। यानी सेफरन और चंदन मिक्स होना चाहिए। इस दिन हम लोग घी या सीसम ऑयल का दिया जलाना है आपने भगवान के आगे। और अगरबत्ती जरूर जलाइएगा। अगरबत्ती रोज फ्रेग्रेंस की होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी सुगंधित अगरबत्ती है तो आपने उस दिन जलाना है इनके सामने। हमने फूल, फ्रूट्स और मिठाई भगवान के आगे अर्पण करनी है। इस दिन आप अगर 11 टाइम ये पूजा करने के बाद आप चैंट करते हैं मंत्रा, तो आपका वेल्थ बहुत इंक्रीज होता है। और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह
धनम पुर्य पुर्य नमः। ये आपको 11 बार चैंट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको उस दिन चैंट करने में इजी रहेगा। 11 बार आपने इसको चैंट करना है। उससे आप, और इसके बाद आपने अपनी आरती करनी है। आरती आपने लक्ष्मी जी की करनी है, लक्ष्मी कुबेर जी की दोनों की भी आरती कर सकते हैं, लेकिन मेन अच्छा रहेगा अगर हम लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन हमें 13 सीसम ऑयल के दिए जलाने होते हैं। इसमें से एक दिया हमने डोर के बाहर रखना है। जो हमारा घर है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जब हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी करियर की, तभी हमारे यहाँ पे वेल्थ इंक्रीज होगी। यानी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि दिया जलाने के बाद एक दिया हम मंदिर में रखेंगे, दूसरा दिया हमने अपने घर के दरवाजे पर रखना है, और बाकी के दिए आप घर में लगा सकते हैं, गैलरी में, रूम में, किचन में, ये सारी जगह आप बाकी के दिए लगा सकते हैं। आज के दिन बहुत अच्छा है अगर आप शुगर या राइस किसी नीडी पर्सन को डोनेट करें तो। नीडी पर्सन यानी कि वो इंसान जो मेहनती है और जरूरतमंद है। आप अपने वॉचमैन को दे सकते हैं, घर की बाई को दे सकते हैं, या जो लेबर आपको दिख रहा है काम करता हुआ उसको दे सकते हैं। लेकिन हमने किसी बेगर को नहीं देना है। जो बिना मेहनत के आपसे मांगते हैं चीजें, उन्हें नहीं देना है। जो मेहनत करते हैं और नीडी हैं उन्हें ही ये डोनेशन देना है। आप 1 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो कितना भी दे सकते हैं, या तो शुगर या राइस में से कोई एक चीज आपने धनतेरस वाले दिन देनी है। और आज के दिन अगर आपके घर में बनाना प्लांट है तो ठीक है, अगर नहीं है कहीं से आप बनाना प्लांट की स्टेम ले लीजिए। एक छोटा सा आपने सिल्वर कॉइन लेना है, उस सिल्वर कॉइन को बनाना के स्टेम में रखना है, और आपने डेली उसको पानी देना है। अगर आप घर में स्टेम रख के कर रहे हैं और आपने चावल में लगाया है तो आप पानी का छिड़काव करेंगे, और अगर घर में आपके बनाना ट्री है तो आप प्रॉपर पानी डालेंगे उसमें। सो ये आपको धनतेरस से दिवाली तक यानी 3 दिन कंटिन्यूअस आपको पानी डालना है। और दिवाली पूजन से पहले यानी दिन छुपे से पहले, दिवाली पूजन वाले दिन आपने वो कॉइन को वहां से निकाल लेना है। उसके बाद उसे कच्चे दूध में वॉश करना है, एंड देन रेगुलर पानी से वॉश करना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट कॉइन को आपको जहां पर आप अपना कैश रखते हैं, या लॉकर है या ड्रॉर है, जहां पर भी आप आपका कैश रखते हैं, वहां पर आपने उस कॉइन को रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि धनतेरस में हमें पूजा में ये करना है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, दीज चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी असेंशियल, जो हमें धनतेरस वाले दिन करना है। क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो कि, जैसे ये चैंट हुआ मंत्र 13 दिएज, जो कि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है और वो नहीं करते हैं। बाकी की जो चीजें आप इंक्लूड करते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चढ़ाना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसे वन बाय वन फॉलो करें। एंड देखिएगा कि इस धनतेरस के बाद धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एंड क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस बार की जो धनतेरस है वो फ्राइडे पड़ रही है, सो अगर आपने आपकी पर्सनालिटी को और एनहांस करना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और अट्रैक्ट हो, सो आपने केसर को रोज वाटर के साथ मिक्स करना है, एंड आपने अपने नेवल के पास लगानी है। आज के दिन से आपने स्टार्ट करना है, एंड देन आप उसको घोल के रख लीजिए, एंड एवरी डे आपको आपके नेवल पे लगानी है। लेकिन धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट करनी है, नहाने के बाद से आपने ये चीजें लगानी है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपका सेक्रल चक्र अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होगी, एंड आपका डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होगा। द अदर रेमेडी इज मनी एंड अबंडेंस के लिए। सो पर्सनालिटी तो हमने एनहांस कर ली, अब हमें मनी और अबंडेंस भी चाहिए। सो आज के लिए भी आपने सैफरन ऑयल आता है, सैफरन ऑयल हर जगह अवेलेबल है आपको, वरना आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, amazon फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। तो आपने सेफरन ऑयल को लेना है, और आपने अपने लेफ्ट ईयर के पीछे लगाना है। लेफ्ट ईयर के पीछे आज के दिन से चालू करना है और एवरी डे लगाना है। ये आपका मनी एंड अबंडेंस बढ़ाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, मनी अबंडेंस के लिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन इसको भी स्टार्ट करना है हमें धनतेरस वाले दिन से, यानी ये पर्टिकुलर धनतेरस से। अभी धनतेरस के बाद जो हमारा अगला पर्व है वो है नरक चतुर्दशी।
बहुत लोग नरक चतुर्दशी नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है। इस दिन हम लोग छोटी दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। नरक चतुर्दशी हमारी 11 नवंबर की दोपहर 1:57 से लेके 12 नवंबर 2:44 पीएम तक है। यानी कि 11 से हाफ डे से लेकर 12 जो हमारी मेन दिवाली है तब से हाफ डे तक। आज के दिन नरकासुर, आप सबने शायद नरकासुर की स्टोरी सुनी होगी। सो जो नरकासुर हैं उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि देवताओं और 16,100 कन्याओं को अपना दास बना लिया था। और नरकासुर को शाप मिला था कि उनकी जो डेथ होगी वो किसी फीमेल के हाथों होगी। सो कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा से प्रे किया कि आप प्लीज जाकर नरकासुर का वध कर दो ताकि ये सारे लोग आजाद हो सके। सो सत्यभामा जी ने नरकासुर का आज के दिन यानी नरक चतुर्दशी वाले दिन वध किया था। और उन लोगों ने उन्होंने 16,100 कन्याओं को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, उन सबको उनकी गुलामी से आजाद किया था, जो उनके दास थे आजाद किया था। लेकिन पहले के टाइम में जो सोसाइटी के रूल्स होते थे उसमें अगर कोई भी फीमेल को किसी राक्षस ने बंदी बनाया है तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। सो 16,100 कन्याओं को अगर सोसाइटी बॉयकॉट कर देंगी तो पहले के टाइम में वो लोग सुसाइड कर लेते थे, मतलब अग्नि में अपने आप को प्रवाह कर देते थे। सो इसीलिए कृष्ण जी ने उन 16,100 फीमेल से शादी की, यानी इसी दिन उन्होंने उनसे शादी की ताकि उन्हें एक नाम मिले, सोसाइटी में नेम फेम मिले और वो उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे अच्छे से हैप्पीली स्पेंड कर सके। सो नरक चतुर्दशी का जो मुहूर्त का टाइम है ये 12 तारीख को, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये पर्टिकुलर नरक चतुर्दश ये 11 नवंबर 1:57 से स्टार्ट होगा एंड 12 नवंबर 2:44 पीएम तक रहेगा। सो इसकी कुछ रेमेडीज जो रात वाली है वो हमें 11 तारीख की रात को करनी है और जो मॉर्निंग वाली है वो हमें 12 तारीख की अर्ली मॉर्निंग करनी है, यानी दिवाली वाले दिन ही। सो इस दिन जो सुबह का मुहूर्त है वो 5:30 से 6:40 बजे का है, 12 नवंबर के दिन। नरक चतुर्दशी और दिवाली सेम डे पर है। इस दिन हमें बहुत हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर हम लोग सूर्योदय से पहले उठ सके तो। उठने के बाद आपने सीसम ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से बॉडी को मसाज करना है। इस दिन हम लोग अभ्यंग बाथ लेते हैं, यानी कि उपटन लगाते हैं मॉर्निंग में अपने बॉडी पर एंड उसके बाद ही नहाया जाता है। ये इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर विमेन्स अपने अपीयरेंस को बहुत अच्छा बनाए। मेल फीमेल दोनों ही उपटन बात ले सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर इस दिन हमारी पर्सनालिटी एनहांस होती है अगर आप ऐसा करेंगे तो। फिर जो यम का दिया है वो भी जलाया जाता है नरक चतुर्दशी वाले दिन। और ताकि हम उनको दिया लगा के उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनको दिया लगाना है एंड कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करना है कि हमें प्रोटेक्ट करें हर प्रॉब्लम से। सो 11 तारीख की रात को आपको यम के नाम का एक दिया जलाना है। दिया आप या तो सरसों के तेल का या फिर सीसम ऑयल का जला सकते हैं। तो इन दोनों में से ही किसी तेल का जलाना है। ये टी लाइट या फिर दूसरी कैंडल्स ये सारी चीजें नहीं जलानी है, या घी का दिया नहीं जलाना है। तो हमने यम के नाम का दीपक जलाना है फ्राइडे 11 तारीख की रात को। एंड अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है, हमारा बॉडी मसाज करना है ऑयल से, सीसम या मस्टर्ड ऑयल से, उपटन लगाना है, स्नान करना है। और आप जितना अपने आप को अच्छे से सुंदर तरीके से कैरी कर सकते हैं आपने बिल्कुल करना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं दिवाली पूजन की। दिवाली पूजन 12 नवंबर से स्टार्ट है, यानी दिवाली वाला दिन 12 नवंबर 12:44 पीएम से 13 नवंबर 2:56 पीएम तक हमारी दिवाली है। सो पूजन का जो टाइम है 12 नवंबर का वो है 5:39 पीएम से 7:35 पीएम। आपको इसी बीच अगर आप पूजा करेंगे तो आपको दिवाली की अच्छी बरकत मिलेगी, यानी कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होंगी। दिवाली वाले दिन हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी हमें धन देती हैं, गणपति जी हमारे विघ्न हरते हैं। इसीलिए जो टाइम है ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना पूजन के लिए। दिवाली वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका घर आप क्लीन रखें। घर में सब तरफ आपने हमने दिवाली वाले दिन सब तरफ गंगा जल स्प्रिंकल करना है, कपूर या लोबान जलाना है और सब तरफ उसका धुआं दिखाना है।
फिर आपने लक्ष्मी माँ और गणपति जी, ये दोनों को आपको एक स्टूल की वुडन चौकी पे बिठाना है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, नहाने के बाद आपने सुबह लक्ष्मी माँ को तुलसी जी का एक बंडल गार्लैंड, ये आपने उनको चढ़ाना है। यानी फूल की जगह आपने मॉर्निंग में तुलसी जी की गट्ठर को चढ़ाना है, जिसको हम गार्लैंड बोलते हैं, माँ लक्ष्मी के आगे अर्पण करना है और उनसे प्रे करनी है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी अपने घर के लिए। और हमें जब दिवाली पूजन करना है, तो उसकी आपको अभी मैं प्रॉपर प्रोसेस बताती हूँ। वुडन चौकी लेनी है, मेटल की चौकी ना हो तो अच्छा है, वुडन अच्छा एलिमेंट है अगर हम लोग माँ लक्ष्मी को बिठाना चाहते हैं। सो माँ लक्ष्मी को बिठाना है। माँ लक्ष्मी का वैसे डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है, लेकिन दिवाली वाले दिन और धनतेरस वाले दिन हम उनको नॉर्थ ईस्ट में बिठाते हैं। माँ की जो पोजीशन होती है वो हमेशा गणपति जी के राइट साइड में होनी चाहिए। हम इस दिन दो कलश लेंगे। दो, अगर आपके जो कलश हैं वो कॉपर के होंगे तो बहुत अच्छा है। एक कलश को आपको ग्रेन से फिल करना है, या तो राइस या व्हीट ज्वार, जो ग्रेन आपके घर में ज्यादा खाया जाता है, आपने उस ग्रेन से अपना एक कलश फिल करना है। मैंगो की लीव्स लेनी है आपने 5, एंड वो उसके आसपास लगा देनी, यानी ऊपर लगानी है ना? चावल अगर या व्हीट आप भरते हैं, ऊपर से आपने 5 मैंगो की लीव्स लगानी है। और जो दूसरा कलश है उसको आपने पानी भरना है। उसके ऊपर सुपारी, उसमें एक सुपारी डालना है, एक कॉइन डालना है, एक फूल डालना है, थोड़े से चावल डालने हैं, और उसके ऊपर आपने नारियल को रखना है। लक्ष्मी जी को हमेशा गणपति जी के राइट साइड में बैठना है, इसलिए कोई भी अगर आप फोटो खरीदते हैं या फिर अगर आप आइडल्स यानी कि मूर्तियों को बिठाते हैं, सो आपने डायरेक्शन ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी राइट में बैठी होनी चाहिए, लेफ्ट में नहीं बैठी होनी चाहिए। वो देखकर ही आपने उन्हें बिठाना है। और अगर आप फोटो खरीदते हैं तो आपने वही फोटो खरीदना है जहां पे लक्ष्मी जी राइट में है। सो आपने उनको वहां पर बिठाना है। लक्ष्मी जी को लोटस बहुत पसंद है, इसलिए आज के दिन हम लोग लक्ष्मी माँ को लोटस भी चढ़ाते हैं। आपने इस दिन एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में थोड़े राइस रखने हैं, उसके ऊपर सुपारी रखनी है, उसके ऊपर आपने हल्दी कुमकुम लगानी है, जैसे साइड में आप फोटो देख रहे हैं वैसा ही आपने लक्ष्मी जी के आगे, लक्ष्मी गणपति जी के आगे ये लगाना है। और यहाँ ना आज के दिन आपने एक पेपर पर ये यंत्र ड्रॉ करना है, जो लक्ष्मी गणेश यंत्र है। लक्ष्मी गणेश यंत्र मैंने साइड में बनाया हुआ है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है स्क्वायर में, ये यंत्र आपने इस दिन ड्रॉ करना है। सो वो पेपर पे ड्रॉ कर कर आपने दीवार पे लगाना है उस दिन। और अगर आपकी बिजनेसमैन है आप, तो आपकी अकाउंट बुक होगी या फिर आपका जो भी आपके काम से रिलेटेड बुक है, उस दिन एक नई बुक खरीदिए, एक नया पेन खरीदिए, और उसके फर्स्ट पेज पर आपको ये यंत्र बनाना है। जो यंत्र मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लक्ष्मी गणेश यंत्र ऊपर लिखा हुआ है, ये आपने ड्रॉ करना है। फिर जो बिजनेसमैन हैं, ये मैंने आपको बताया कि उनको अकाउंट्स बुक में बनाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। हमें आगे अबंडेंस चाहिए बिजनेस में, आपके काम में। सो इसीलिए एक इस पे बनाना बहुत जरूरी है। और जो एक पेपर पे बनाएंगे, वो पेपर आप लक्ष्मी गणेश जी के वहां पर साइड में वॉल पर आप स्टिक कर सकते हैं। आपको धूप लगानी है, धूप या अगरबत्ती दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। सीसम ऑयल या घी का दिया जलाना है चौकी के सामने। इस दिन हम लोग पंचामृत बनाते हैं, फल, मखाने की खीर और या वाइट स्वीट, ये हम भोग लगाते हैं। माँ लक्ष्मी की जो फेवरेट है वो है मखाने की खीर। सो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी अगर आप उनको मखाने की खीर चढ़ाएंगे तो। अदरवाइज आप कोई भी स्वीट चढ़ा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक वाइट स्वीट हो उसमें। इस दिन हम लोग माँ लक्ष्मी को और गणपति जी को कैश, ज्वेलरी, जो भी घर में प्रीशियस चीजें हैं, वो उनको हम चढ़ावे के तौर पे चढ़ाते हैं, ताकि वो हमें आशीर्वाद दे और ये पर्टिकुलर चीजें 3 to 4 टाइम्स हमारी लाइफ में बढ़े। इसीलिए आपके पास जो कैश है, जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं उनकी बरकत हो 4 और 5 टाइम्स, तो आपने उन्हें लक्ष्मी जी के सामने, लक्ष्मी जी के दर्शन कराने हैं। और हाथ जोड़कर आपने प्रे करना है कि लक्ष्मी जी बरकत हो, हमारी रक्षा कीजिए, और हमारा हमारा लाइफ में अबंडेंस बहुत रहे, प्रॉस्पेरिटी बहुत रहे। और उसके साथ में आपको 51 टाइम ये मंत्र चैंट करना है, विच इज ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः।
ये हमने 51 टाइम्स चैंट करना है। इसके बाद हमने आरती करनी है और पूरे घर में दिए लगाने हैं। खिड़की और दरवाजे आज के दिन हम खोल के रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी जी आज के दिन हमारे घर आती हैं। अगर हमारे घर में हम जगते हैं, खिड़की दरवाजे खोलते हैं, तो मतलब हम उन्हें वेलकम कर रहे हैं कि वो आए, हमें प्रॉस्पेरिटी के लिए आशीर्वाद दे। एंड पूजा के बाद आपने शंख बजाना है। शंख आपने सिर्फ पूजा वाली जगह नहीं बजाना है, जबकि हर कमरे में आपने शंख को ब्लो करना है। शंख की जो वाइब्रेशन होती है वो आपके घर में और पॉजिटिविटी लेकर आती है। इसीलिए वो आपकी किचन हो, ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, हर जगह जाकर आपने शंख को ब्लो करना है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो प्लीज शंख लीजिए, क्योंकि मंदिर में एक शंख होना बहुत जरूरी है, लेकिन दो शंख नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में दो शंख है मंदिर में, तो एक आप उठा के अलग रख दीजिए। क्योंकि अगर आपके घर में दो शंख हैं, तो आप देखते होंगे मंदिर में अगर आप दो शंख रख रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके घर में क्लैशेस बहुत होते हैं। सो उस क्लैशेस को रिड्यूस करना है तो एक ही शंख रखना है, पेयर में शंख मंदिर में नहीं रखना है। लेकिन शंख होना बहुत जरूरी है। शंख को ब्लो करना भी बहुत जरूरी है। अभी हम आते हैं रेमेडी पर। सो अगर हम चाहते हैं मनी बढ़े हमारी, तो उसके लिए हमें ये कुछ चीजें करनी है दिवाली वाले दिन ही। दिवाली वाले दिन आप एक झाड़ू खरीदिए और किसी भी मंदिर में डोनेट करिए। सेकंड इज कि आप रोज फ्लेवर की अगरबत्ती खरीदनी है, रोज फ्रेग्रेंस की आपने अगरबत्ती खरीदनी है। और आपके घर के आसपास अगर कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर है, तो उस टेम्पल में जाकर आपने वहां पर डोनेट करनी है, यानी वहां पर चढ़ानी है। एंड द थर्ड रेमेडी इज, ये जो मैंने फोटो डाला है इसको हम बोलते हैं कौड़ीज। ये किसी भी पूजा के स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएंगी। आपने कौड़ी लेनी है। कौड़ी आपने इवन नंबर्स में लेनी है, या तो दो या चार या छह या आठ या 10। आपने इवन फॉर्म में ये कौड़ी लेनी है। इनके ऊपर हल्दी लगाकर आपने इनको येलो कर देना है। मैंने यहाँ लिखा है ना, कीप येलो कौरीज। येलो कौरीज मतलब कि आपने ये कौरी खरीदनी है एंड इसके ऊपर हल्दी लगानी है। हल्दी लगाकर इनको पीला कर लेने का है। एंड ये अपनी पूजा के दौरान जब आप लक्ष्मी गणपति जी को स्थापित करेंगे वुडन चौकी पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, तब आपने ये कौरीज उनके सामने चढ़ानी है। एंड दिवाली के बाद, यानी कि पूजा खत्म होने के बाद, आपने ये पर्टिकुलर कौरीज वहां से उठानी है, उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और उसको अपने लॉकर या सेफ में रखना है, या फिर जहां भी आप कैश रखते हैं अपने घर का, वहां पर आपने इनको रखना है। ये आपके घर में अबंडेंस लेकर आएंगे और आपके घर का मनी फ्लो इंक्रीज होगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों की इच्छाएं हैं। विश मैनिफेस्टेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर विश है, आप चाहते हैं उसे फुलफिल करना, लेकिन एक बार में एक विश है ना, मल्टीपल करेंगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक बार में एक विश। सो अगर आपकी पर्टिकुलर एक विश है कोई जो आप चाहते हैं पूरी करना, सो ये जो लक्ष्मी गणेश यंत्र है, ये आपको एवरी डे 15 टाइम्स नेक्स्ट 43 डेज तक आपने बनाना है। सो आपने एक डायरी लेनी है या एक कॉपी लेनी है। उस कॉपी में आप दिवाली वाले दिन से स्टार्ट करेंगे एंड 43 डेज तक, तो आप ऊपर डेट या नंबर डाल सकते हैं ताकि कोई दिन मिस ना हो। और आपने एवरी डे 15 टाइम ये यंत्र बनाना है, और आप देखिएगा 43 डेज बाद चीजें मिराकुलसली चेंज होने लगेंगी, आपके विश डेफिनेटली पूरी होंगी। सो डू ट्राई दिस एंड लेट अस नो। सो यहाँ रही हमारी दिवाली रेमेडीज, धनतेरस। सो किसी का इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इसमें सारी कवर की है। सो एनी क्वेश्चन? हाय, एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था। आपने जो बोला ना लक्ष्मी जी की मूर्ति को दिवाली पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, हाँ सो जी। फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और नहीं व्हाट? नहीं, सिटिंग सिटिंग एट नॉर्थ ईस्ट एंड फेसिंग टूवर्ड साउथ वेस्ट। ओके ओके।